अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 2.4, उसका लेक्चर नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो है इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये पिछली तमाम एक्सरसाइज एक तरफ और ये वाली एक एक्सरसाइज एक तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपने आराम से अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन इसको सीखना है। इसके रूल्स बार बार इसको डिस्कस करेंगे जो मैंने पहले ही लिख लिए हैं कि log a मल्टीप्लाई b, जब किसी भी दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। log पहला नंबर जमा log दूसरा नंबर आ जाएगा। अगर किसी भी log आ गए 2, ठीक है, और उसके दरमियान माइनस आ गया या डिवाइड आ गया तो उसके दरमियान क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि हम प्रॉपर्टी जब इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी देखें कुछ ना हो तो 1 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे पहले 1 1 यानी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? ये चीज का याद रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हम प्रॉपर्टी को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड में होगा तो हम उसको माइनस में लिख सकते हैं, माइनस में होगा इस तरह तब लिखेंगे जब पहले कुछ नहीं होगा। ये ध्यान में रखनी है बात। और ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जो भी पावर होती है बेस के ऊपर पावर होती है लॉग की, तो बेस जो है वो लॉग से पहले आ जाती है और लॉग यहाँ करते हैं। क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको समझ आती जाएगी, इंतहाई आसान से क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, पहला जो क्वेश्चन है आप ये देखेंगे इनके दरमियान माइनस है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर दो नंबर के दरमियान माइनस हो, यहां पर भी 1 1 मौजूद हो, जैसे कि कुछ भी ना हो, ठीक है, तो हम फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी होता तो पहले मैंने उसको पावर की जगह जहां से आया था वहां पे लेके जाना था। तो अब यहाँ पे भी कुछ नहीं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो माइनस आ जाए तो बेटा किसमें चेंज हो जाता है? डिवाइड के अंदर। हम लिखेंगे जी लॉग इसकी बेस 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18, माइनस है तो हम डिवाइड डाल देंगे ऐसे, सिंपल सा। अब log बेस 2 कटिंग आ गई, 9 1 9 9 2 18, यहाँ पे आ गया जी 2। अब ये एक प्रॉपर्टी है कि याद रखेंगे अगर log a और 2 दी बेस a, ये बेस नंबर भी और ये बेस भी सेम हो तो ये 1 के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन दिस चैप्टर, इन दिस एक्सरसाइज। तो ये प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा यूज होती है। log नंबर a जो भी नंबर्स होगा उसकी बेस सेम हो तो वो 1 के बराबर। जैसे ये देखें 2 नंबर है और इसकी बेस भी 2 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर भी देखें कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके दरमियान प्लस है। जब दो नंबर के दरमियान प्लस आ जाए बेटा वो किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई प्लस में होता है, प्लस मल्टीप्लाई में, डिवाइड माइनस में, माइनस डिवाइड के अंदर। अब यहाँ पे है प्लस तो हमने प्लस को किस में चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई में। जब लॉग को कॉमन लेंगे तो मैं लेता हूँ लॉग को कॉमन, लॉग बेस 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा जी 64 और प्लस किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 2 ऐसे ही आ गया ये वाला, और ये log 2 बेस हमने कॉमन ले लिया हुआ हो गया। 64 का बेटा हम एलसीएम लेते हैं। 64 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 2 2 फिर 2 1 2 6 12, एक कैरी चला जाता नहीं सर, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 फिर 2 से करेंगे 2 2 फिर 2 से करेंगे 2 1 1 2 3 4 5 6। तो जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 2। और ये देखें जिसके पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, तो ये कितनी मान जाएगी? 2 की पावर 7, 6 और 1 7। अब जो पावर होती है वो लॉग से, ये रूल है कि कोई भी नंबर जो होगा उसके ऊपर बेस होगी, उसके ऊपर पावर होगी, लॉग से पहले आ जाएगी। 2 है उसके ऊपर पावर 7, ये लॉग से पहले आ गई। अब ये देखें फिर प्रॉपर्टी वही आ गई, log 2 और बेस सेम, ये चीज सेम हो, बेस और नंबर सेम हो तो ये बराबर होता है 1 के। तो ये फाइनली बेटा हमारे पास जवाब आ गया 7 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको हम सॉल्व इस वजह से माइनस एंड डिवाइड में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके पहले देखें 1 और 3 है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन के पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये कहां से आया होगा? पावर के ऊपर से। जो पावर होती है उसको हम लॉग से पहले लिखते हैं। इसका मतलब इसको जहां से, जिस दुनिया से बेटा आया है उसी दुनिया से इसको वापस पहुंचा देते हैं।
और ये भी आपको पता होना चाहिए जो 8 होता है, चलिए अब ये स्टेप कर लेते हैं फिर हम, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1/3 माइनस लॉग 3 और यहाँ पे आ गया 18। अब आपके यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो करते हैं बेटा। log 3 ऊपर आ जाएगा जी 8 की पावर 1/3 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 18। डन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 8 को करना है, तो 8 बेटा कितनी दफा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितनी दफा 3, 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिख लेते हैं और बाहर 1/3 और नीचे 18। ठीक है, ऐसे बड़ी सी ब्रैकेट ऐसे भी लगा लें। चलिए नेक्स्ट लगा लेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। अभी तो ऊपर है ना, नीचे लगा लेते हैं 18 और इसकी बेस log 3 बेस और ये इससे कैंसिल 2/18 आ गया, तो ठीक है 2/18। और जब हम कटिंग करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 था। अब 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, ये आगे से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि log 3 और इसके ऊपर जो 1/3 की पावर क्या बनेगी 2, ये प्लस है ऊपर जाके आ जाएगी माइनस log 3 और ये ऊपर जाकर माइनस हो गया, ये नहीं पावर, तो 3 की पावर -2, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, -2 log 3 और बेस भी इसकी 3। और आपको पता है जिसकी ये चीजें सेम हो, नंबर भी और बेस भी, तो 1 के बराबर है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब -2 आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको रिपीट भी आपने कर लेना, नहीं समझ आती वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले आ गया, तो इसको सबसे जिस दुनिया से आया उस दुनिया से वापस 2 की पावर 2 ऐसे प्लस log 25। अब आपको पता है कि 2 की पावर 2 जो है वो कितनी होती है, अभी पहले अब मल्टीप्लाई प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, log जब कॉमन लेंगे 2 मल्टीप्लाई में चेंज, प्लस किस में चेंज होता है बेटा, मल्टीप्लाई के अंदर 25। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, log ये बनता है 4 और ये बनता है 25, तो ये टोटल बन जाता है बेटा 100। log 100 कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो याद रखें log जो 10 होता है वो बराबर होता है 1 के, log जितने जीरो होंगे उतने 100 होगा तो वो बराबर होगा 2 के। दरअसल ये होता कैसे है, जैसे ये देखें log 10 की बेस पावर 2 हम लिख सकते हैं 100 को, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 करें तो 100 आता है। जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, log 10 यानी 2 पहले आ गया, log 10 आपको पता है 1 होता है, तो ये जो आप फिर भी 2 आ जाएगा, log 100 भी डायरेक्ट 2 लिख देंगे फिर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब जो 5 वाला क्वेश्चन है बेटा, अब यहाँ पे भी देखिए पहले आ गया कुछ, यहाँ पे भी इस वजह से प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले कुछ नहीं होना चाहिए, पहले ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये देखिए यहाँ पे पहले कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये पावर वाली प्रॉपर्टी है क्योंकि ये बेस जो है, जो भी बेस के ऊपर पावर होती है वो पहले आ जाती है। अब ये देखिए अगर हम इसको दोबारा कन्वर्ट करें तो ये के ऊपर चली जाएगी, जैसे इस तरह आया भी है। अब ये देखिए दोबारा इसके ऊपर जहां से आई है पावर से आई है ना, ये पहले log से, जब भी log से पहले वैल्यू होती है वो पावर से आई होती है, तो हम उसको वहां से पहुंचा देते हैं। 4 और 64 के ऊपर आ जाएगा 1/3, और ये जो 2 है कहां से आया होगा, जहां से आया उसको वहां पे पहुंचा देते हैं। 25 के ऊपर से आया था ये, तो बेटा ये जो था, आप ये देखें कि हमारे पास 64 होता है 4 की पावर, जितनी ये बार पावर होती है ना उस हिसाब से। सर आप 2 से भी तो कर सकते हैं, जी बेटा कर सकते हैं। 2 की पावर कितने हो जाएगी 6, फिर कटिंग करके 2/2 फिर भी 4 आएगा, तो आपने डायरेक्ट ही याद रख लेना है कि ये जितनी बार पावर होती है उस हिसाब से। क्यूब रूट भी कैलकुलेटर पे 1/3 लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 4, ये तो आप 4/3 और यहाँ पे 1/3 लिख लें, डन हो गया। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, log 5 और ये 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और ऊपर पावर है ऑलरेडी 2। अब ये देखें log बेस 4 है, ये कैंसिल होके 4 आ गया, प्लस अब ये बनता है 4 log बेस तो 5 है लेकिन 5 की पावर भी जो है वो 4 है। ये हम ऐसे लिखते हैं, ये पावर पहले लिख लेते हैं log 5 और 2 की बेस, ये इसको पढ़ने का तरीका ये होता है log 5 2 की बेस 5।
अब ये चीज सेम हो, प्रॉपर्टी ये बता चुका हूँ, बेस और नंबर सेम हो तो 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर आ गया, +4 और ये भी 1 के, 5 ये लिखो 1 के, तो 1 + 4 जो आप कितना आ गया 5। लास्ट वन क्वेश्चन है बेटा इसका, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करें, प्लस है तो किसमें चेंज हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई के अंदर, तो log 3 यहाँ पे आ जाएगा जी 12 और प्लस है किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.25। अगर हम log इसको बेटा करें 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आ जाता है 3, आप करके देख लें। तो ये चीज नंबर भी और ये बेस सेम हो तो आपको पता है किसके बराबर है 1 के। ये कितनी दफा प्रॉपर्टी यूज की, लास्ट दफा फिर भी एक दफा प्रॉपर्टी बता दे, तो मल्टीप्लाई आए तो प्लस में चेंज होता है, प्लस आ जाए तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड आ जाए तो माइनस में, लेकिन ये प्रॉपर्टी दोबारा इस पे कन्वर्ट करते वक्त पहले कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ गया था ना पहले, तो हम प्रॉपर्टी लगा नहीं थे सकते डिवाइड में, ये जहन में रखनी है। यहाँ पे हमने क्यों डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाई, ये डिवाइड में क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पर आ गया था तो हम प्रॉपर्टी नहीं लगाई, सबसे पहले ये जिस दुनिया से आया उसको उस दुनिया में वापस, यहां से आया होगा पावर से, क्योंकि जो पावर होती है लॉग से पहले कोई भी नंबर होता है वो पावर पे होता है, इस वजह से तो आया होता है, तो वहां पे पहुंचा देते हैं, फिर आगे उसको, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी फिर ऊपर नीचे माइनस है तो डिवाइड आ जाए। इसी तरीके यहाँ पे कुछ नहीं था तो देखे कॉमन ले, यहाँ पे भी कुछ नहीं था कॉमन ले, यहाँ पर है था तो पहले उसको ऊपर पहुंचाया फिर उसके साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे बेटा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म के प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेटा खुद भी प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हेल्प हो सके। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।